नमस्कार छात्रों, मैं श्रीमती रेणु सिंह वर्चुअल अध्ययन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। आज हिंदी विषय में हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित पाप के 4 हथियार पाठ का स्वाध्याय करेंगे। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से प्रभाकर जी अपने व्यंग्यात्मक निबंध से समाज के धारणा पर, समाज के व्यवहार पर, समाज के विचारधारा पर प्रहार करते हैं और हमें यह संदेश देते हैं कि हमें सुधारकों के सिर्फ स्मारक वगैरह नहीं बनवाने चाहिए, बल्कि उनके सिखाए गए वसूलों का पालन करना चाहिए। अभी हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। स्वाध्याय में पहली कृति आकलन पर आधारित है, जिसमें आकलन का पहला कृति है कृति पूर्ण कीजिए। इसमें पाप के 4 हथियार ये हैं। इसका सीधे सीधे उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 31 पर मिलता है और यहाँ पर उत्तर भी मैंने लिख दिए हैं। जो भी उत्तर हैं इस कृति पत्रिका में सब लाल कलर में लिखे हुए हैं, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। तो पहला उपेक्षा, दूसरा निंदा, तीसरा हत्या और श्रद्धा। अर्थात पाप के 4 हथियार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। दूसरे पर हम बढ़ते हैं। पाप का नारा। पाप के हथियार में तो हमने पढ़ा उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, लेकिन पाप का नारा भी है। तो कौन सा नारा है? पाप के नारे भी 4 हैं। तो पहला नारा है, अरे छोड़ो इसे, अपना काम करो। दूसरा, अजी बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। तीसरा नारा, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। चौथा नारा, सत्य की जय, सुधारक की जय। यह उत्तर भी आपको पृष्ठ क्रमांक 32 पर मिल जाएगा, लेकिन पैराग्राफ में ढूंढने पर मिलेगा। आकलन में ही कृति 2, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। यह उत्तर भी, यह कृति भी आपको पेज नंबर 31 के प्रथम पैराग्राफ में ही मिल जाएगी, जिसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। तो इस प्रकार से हमने आकलन की दोनों कृतियां कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो छात्रों, दूसरी कृति है शब्द संपदा। शब्द संपदा में पहली कृति दी गई है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, जिसमें पहला नंबर है जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया हो। व्यवस्थित का विरुद्धार्थी है अव्यवस्थित और नहीं किया गया हो, इसलिए अब गढ़ना का अर्थ होता है आकार देना। तो जो व्यवस्थित नहीं गढ़ा गया है, अर्थात उसका सुनिश्चित आकार नहीं है, इसलिए अनाकार। तो यहाँ पर 2 उत्तर आ सकता है, एक अव्यवस्थित, दूसरा अनाकार। दूसरा शब्द समूह निंदा करने वाला। निंदा करने वाले को हम निंदक कहते हैं। तीसरा, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला। जो देश के लिए अपने जान न्यौछावर करता है उसे हम शहीद कहते हैं। उसकी शहादत हमेशा सराही जाती है, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा शहीद। चौथा, जो जीता नहीं जाता। जो जीता नहीं जाता वह है अजेय। तो यहाँ पर उत्तर है अजेय। अभी शब्द संपदा में ही हम दूसरी कृति देखते हैं। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। पहला शब्द
गर्मी। गर्मी का पद्यांश गद्यांश में जो शब्द है वह है ताप। स्तुति, प्रशंसा या महिमा दोनों ही शब्द आपकी पाठ्य पुस्तक में मौजूद है। तीसरा शब्द पराभव। पराभव का अर्थ है पराजय। वर्णन, बखान, हथियार, शस्त्र। इस प्रकार से शब्द संपदा के भी 2 कृतियां हमने कर ली। अभी अगली कृति है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति को हमें अपने शब्दों में उत्तर देना होता है। छात्रों, मैं यहाँ पर आपको बोलकर बताती हूँ, इसके आधार पर आपको उत्तर लिखना है। समाज सुधारक पहली अभिव्यक्ति की कृति है। समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। छात्रों, इस कृति पर उत्तर देने से पूर्व मैं फिर से जरा सा पाठ के कुछ वैज्ञानिकों के विषय में दोहराना चाहूंगी। हमने पाठ में पढ़ा कि संत में कबीरदास, नामदेव, टुकड़ोजी, ऐसे अनेक संत, पैगंबर, मुस्लिम धर्मगुरु, तीर्थंकर, जैन समुदाय के धर्मगुरु, इसी तरह से कबीरदास, तुलसीदास, इन सभी लोगों ने, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी और अवतरित पुरुषों ने भी, रामकृष्ण जैसे अवतरित पुरुषों ने भी अपने अपने तरीके से अपना अपना कार्य करना चाहा। वैज्ञानिकों में हम गैलीलियो और सुकरात के विषय में खास करके ध्यान देते हैं। सुकरात कौन थे? तो एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक जो कि प्लेटो के भी गुरु माने जाते थे। इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था ज्ञान का संग्रह और प्रचार, और इसी के लिए इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। लेकिन इनके ऊपर तरुणों को बिगाड़ने, देव निंदा और नास्तिक होने का झूठा दोष लगाकर इन्हें जहर दिया गया। इस जहर को पीने के लिए उनके शिष्यों ने उन्हें मना किया, लेकिन वह जहर को इसलिए पी लेते हैं या यह कहते हुए पी लेते हैं कि मरता तो मात्र शरीर है, हमारी आत्मा तो अविनाशी है। अर्थात वह उस जहर को पी करके चिर निद्रा में लीन हो गए। ठीक इसी तरह गैलीलियो के बारे में भी, गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। क्यों आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? क्योंकि लोगों के अनुसार, एक वैज्ञानिक हैं, आपने इनके विषय में पूर्व में पढ़ा होगा विज्ञान में, इन्होंने ईश्वरीय नियमों के साथ छेड़छाड़ की, यह आरोप लगा करके इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। हालांकि इन्होंने ही परीक्षा मूलक या प्रयोगात्मक विज्ञान का निर्माण या नींव रखी, इसीलिए ये प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही दोलन के सूत्र का प्रतिपादन किया, वो दूरबीन का आविष्कार किया। तो इसके आधार पर जो कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसी के आधार पर हमें उत्तर लिखना है कि समाज में, शुरुआत करते हैं हम, कि समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, न्याय, अन्याय, अच्छाई, बुराई, और जो सुधारक हैं वह उन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पाप और पापी समाज का प्रतिनिधि करने वाले लोग उनकी बात से असहमत होते हैं, इसलिए पहले वे क्या करते हैं? वे पहले उनकी बातों की उपेक्षा करते हैं। अर्थात जो कि जैसा हमने नारे में पढ़ा, कहते हैं अरे छोड़ो, इस पर ध्यान मत दो, अपना काम करो। लेकिन इस बात से भी जब समाज सुधारक घायल नहीं होता है, बल्कि
अपने काम को और तीव्रता से करने का प्रयास करता है, तब मजबूरन पापी और उसके प्रतिनिधि समाज को उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है, और ध्यान देते हुए वे उसकी बातों की निंदा करने लगते हैं और कहते हैं कि ये बेवकूफ है और बेवकूफ बनाना चाहता है। लेकिन समाज सुधारक इस बात से भी आहत हुए बगैर अपने कार्य में, अपने समाज सुधार के कार्य में और भी मग्न हो जाता है। तो यह समाज जो है उस पर आघात करने के लिए इस बार हत्या का सहारा लेता है, जिसके सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में हम सुकरात जी या ईसा मसीह जी को ले सकते हैं। लेकिन हत्या के पश्चात भी जब लोगों में उसके प्रति जागरूकता निर्माण होती है, उसका सम्मान होता है, तो पाप और पापी समाज अपना ब्रह्मास्त्र डालता है और उसके ऊपर श्रद्धा रूपी अस्त्र का प्रहार करता है, और इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। सुधारक जो करुणाशील होता है, इस बार सत्य सरल विश्वासी हो जाता है, अर्थात लोगों की बात को मान लेता है, और फिर कोमल पड़ जाता है उसका वेग, और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। और यहीं पर फिर पाप और पापी समाज जो है अपनी बातों का उपसंहार इस प्रकार से करता है कि जो ये सारे कार्य कर सकता है वह मानव नहीं है, वह लोकोत्तर पुरुष है, वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, संत है, पैगंबर है इत्यादि। उनकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, इसलिए वह हमारे लिए वंदनीय है, वह आदर्श है। लेकिन आदर्श को प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। इसीलिए क्या होता है कि लोकोत्तरता में हम समा जाते हैं, हमारा विश्वास सुधारक के सत्य में न होकर के उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों को करने में जुटा रहता है। सुधारक के स्मारक बनने लगते हैं, उसके सत्य के ग्रंथ बनने लगते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास जो है उसके कर्म में न होकर के उसके भाष्य और उसके स्मारक में हो जाता है। इसी कारण से समाज सुधारक जो है वह, या हम यूं कह सकते हैं कि पापी का जो अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र है वह अतीत में भी अजेय था, वर्तमान में भी अजेय है, और शायद भविष्य में भी अजेय होगा। इसी कारण समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः विफल करने में असफल हो जाते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं। अभी हम दूसरी कृति की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। लोगों के सक्रिय सहयोग, अर्थात जब हम बचपन से पढ़ते हैं कि एकता में ही ताकत होती है। एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अकेले किसी कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे सकता। जरा इतिहास में जाकर के हम देखते हैं, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन इसीलिए सफल हुआ क्योंकि लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसको सफल बनाया। तो जब लोग साथ होते हैं तो किसी भी कार्य को करना आसान हो जाता है। लोगों के साथ होने के कारण ब्रिटिश सरकार को मुंह की खानी पड़ी और हमारे देश को
हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। तो इसी तरह से कोई भी समाज सुधारक, चाहे वह संत हो, संतों के रूप में हम ले सकते हैं फिर से संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत कबीरदास, अनगिनत संत हमारी भूमि पर आकर के गए हैं। राजा में भी, राजा छत्रपति से लेकर के शाहू महाराज तक सभी राजाओं ने को सफलता इसी कारण प्राप्त हुई कि उनकी प्रजा, जनता उनके साथ रही। वैज्ञानिक सुकरात जी हैं या गैलीलियो जी हैं, भले कुछ लोगों से उन्हें अपमान मिला, दंड मिला, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें सहयोग भी दिया। उसी तरह से समाज सुधारक के रूप में महात्मा फुले से लेकर के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर तक, महापुरुषों के रूप में गांधी जी जैसे इत्यादि लोगों ने अपने जीवन में सफलता मात्र इसी कारण प्राप्त की क्योंकि लोगों का साथ है। तो हमें अपने कार्य को पूरा करने के लिए लोगों का साथ अपेक्षित होता है, लेकिन हमेशा हर कार्य की शुरुआत जो है वह एक से होती है। इसलिए हमें क्रांति की शुरुआत, हमें बदलाव की शुरुआत करनी चाहिए, और यदि कोई बदलाव की शुरुआत कर रहा है तो हमें उसे सहयोग देना चाहिए। तो यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधार का कार्य सफल हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिए। अभी हम अगले प्रश्न की तरफ, अगली कृति की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कृति में है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। सिंस यह पाठ पर आधारित है तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी पाठ की जानकारी भी देनी होगी। पहली कृति है पाप के 4 हथियार, पाठ का संदेश। जैसा मैं अभी आपसे कही कि यहाँ पर हम शुरुआत पाठ की जानकारी से करेंगे कि पाप के 4 हथियार पाठ श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने समाज की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक के अनुसार में हर युग में कोई न कोई सुधारक जन्म लेता है। यह समाज की गलत रूढ़ि परंपराओं को मिटाना चाहता है। सामाजिक व्यवस्था में बिखरा अन्याय, जीवन के दोष, व्यवहार का अत्याचार आदि को नष्ट करने के लिए सुधारक प्रयत्न करता है, परंतु इसके लिए सुधारक को अनगिनत तकलीफें उठानी पड़ती है, बल्कि लोग उसे उपेक्षित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। सुधारक फिर भी यदि अपने मार्ग पर अडिग रहता है तो उसकी हत्या तक कर दी जाती है। मृत्यु के बाद सुधारक को संत, महात्मा, पैगंबर, तीर्थंकर, अवतार आदि नामों से संबोधित किया जाता है और उसे महान बनाने की कोशिश की जाती है। उसके बाहरी व्यक्तित्व की पूजा की जाती है, लेकिन उसके विचारों को नकार दिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। समाज की इस मानसिकता को सुधारने का संदेश लेखक ने इस पाठ में दिया है। सामान्य जनता को सुधारक के विचारों की ओर ध्यान न देते हुए, सुधारक के विचारों की ओर ध्यान देते हुए उसका अनुसरण करना चाहिए, न कि अलग अलग स्मृतियां, स्मारक और मंदिर बनवाने चाहिए, ना ही उसके ग्रंथ और भाष्य बनवाने चाहिए। सुधारक की जयंतियां मनाने के अलावा हमें उसके विचारों का समर्थन करना चाहिए, जिससे समाज की बुराइयां
मिट सके। अतः हमें समाज सुधारकों के, महान पुरुषों के, संतों के अवतारों के व्यवहार को, विचार को स्मरण करना चाहिए और यथासंभव आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह भी आपकी समझ में आया होगा। अगले कृति की तरफ हम बढ़ते हैं। पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य लिखिए। फिर से यहाँ पर भी हम शुरुआत उसी प्रकार से करेंगे। पाप के 4 हथियार निबंध श्री कन्हैयालाल मिश्र जी का व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक समाज की मानसिकता की विडंबना को बताते हैं। यहाँ पर हम तुलसीदास जी का एक दोहा भी डाल सकते हैं। शठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधाति सुहाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ में रह करके मूर्ख लोगों में भी चेतना जागृत हो जाती है, और यही मान करके हमारे देश के सुधारक अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दुनिया के हर युग में, हर काल में समाज में अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के लोगों का अस्तित्व रहता है। जब समाज में अन्याय, व्यवहार में अत्याचार, जीवन में दोष और संसार में पाप विकसित होता है, तब समाज जो है वह पीड़क और पीड़ित 2 वर्गों में बट जाता है। हमारे समाज में अन्याय, अंधश्रद्धा, अत्याचार, बुराई का बोलबाला है, और इसे समाप्त करने के लिए या इससे समाज को बचाने के लिए सुधारक का जन्म होता है। सुधारक समाज में जागृति लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बदले उसे उपेक्षा, निंदा, यहाँ तक कि हत्या को भी वर्ण करना पड़ता है, और सबसे अंततोगत्वा श्रद्धा नामक प्रभावी हथियार का वह शिकार हो जाता है। सुधारक को महान, लोकोत्तर, असामान्य बताकर देवता का दर्जा देकर पापी और पापी समाज उसकी पूजा करता है। सुधारक के विचारों को परास्त करने का यह सबसे प्रभावी तरीका हमें ज्ञात है। अतएव लेखक का उद्देश्य है सामान्य जनता को जगाना। सुधारकों की शहादत को बर्बाद न कर हमें उसके विचारों का अनुकरण, अनुसरण, अनुशीलन करना चाहिए। सुधारक का स्मारक या मंदिर बनाने के बजाय हमें उसके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, जिसके कारण हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां, अत्याचार, दुर्घटनाएं वह सब समाप्त होंगी, लोगों का लोगों पर विश्वास होगा। तो इस प्रकार से यह निबंध हमें यह संदेश देता है कि हमें महापुरुषों के विचारों को अपना करके, आत्मसात करके उन्हें गौरवान्वित करना चाहिए, ना कि उनके स्मारक और मंदिर बना करके उन्हें लज्जित करना चाहिए। इस प्रकार से हम इस पाठ का उत्तर लिख सकते हैं। अगली कृति इसमें है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। इसमें भी 5 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। पाठ की शुरुआत करते समय हमने इसको पढ़ा था, और पृष्ठ क्रमांक 31 पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रह
कुछ इस प्रकार से हैं: जिंदगी मुस्कराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन, चहके द्वार इत्यादि। साहित्यिक ज्ञान में ही दूसरी कृति है लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली। इसका भी उत्तर आपको पृष्ठ क्रमांक 31 पर ही मिलेगा। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। इसमें आपको जो कृति क्रमांक 6 है, रचना के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद पहचानिए। छात्रों, यह व्याकरण का हिस्सा है, तो जब आपको वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कराए जाएंगे, तब यह प्रश्न या यह कृति करनी है। इसलिए यहाँ पर आपकी इस पाठ से संबंधित कृति जो है वह समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी उत्तर, सभी कृतियां समझ में आई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए। मुझे पूरी आशा है कि आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।